दोस्तों, हमारे देश को मंदिरों का देश कहा जाता है, जहाँ ऐसे कई सारे मंदिर हैं जो अपने आप में ही रहस्य से भरे पड़े हैं। और ऐसा ही एक रहस्यमय मंदिर है उज्जैन के अंदर, जिसे आज हम और आप महाकालेश्वर के नाम से जानते हैं। दोस्तों, इस मंदिर का रहस्य इसलिए बढ़ जाता है क्योंकि यहाँ पर मौजूद शिवलिंग 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। दोस्तों, इसलिए इस मंदिर का राजा स्वयं महाकाल है, जिन्हें शमशान का साधक भी माना जाता है और भस्म को उनका श्रृंगार आभूषण माना जाता है। और यही वजह है कि स्वयं महाकाल की पूजा हम इंसानों के अलावा भूत प्रेत भी करते हैं, जिसका सबूत कैमरे में कैद हो चुका है, जो कि आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से दिखाने वाले हैं। इसलिए आप हमारे साथ वीडियो के अंत तक बने रहें। दोस्तों, महाकालेश्वर मंदिर का रहस्य इसके नाम में ही है, जहां भगवान शिव को महाकाल कहा जाता है। और इसके पीछे का रहस्य बहुत ही कम लोगों को पता होगा। दरअसल काल के दो अर्थ होते हैं, उसमें से एक है समय और दूसरा है मृत्यु। और इन दोनों का ही संबंध स्वयं महादेव से है। माना जाता है कि केवल महादेव ही सभी देवी देवताओं में एकमात्र ऐसे देवता है जो समय और मृत्यु दोनों पर ही विजय प्राप्त करते हैं। इसलिए उन्हें यहाँ महाकाल के नाम से जाना जाता है। अन्य मान्यताओं के मुताबिक प्राचीन समय में पूरी दुनिया का नामक समय निर्धारित होता था, इसलिए यहाँ महादेव को महाकाल कहा जाता है। एक अन्य कथा के मुताबिक प्राचीन समय में अवंती नगर, जो कि आज का उज्जैन है, यहाँ दूषण नाम के एक राक्षस का आतंक था। यहाँ की प्रजा इस राक्षस के आतंक से परेशान हो चुकी थी। तब यहाँ के राजा ने महादेव से विनती की और महादेव दूषण का काल बनकर यहाँ प्रकट हुए। इसलिए यहाँ महादेव को महाकाल कहा जाता है। और उस दिन के बाद ही अवंती नगर का नाम उज्जैन पड़ गया। कहते हैं कि यहाँ के वासियों के आग्रह पर महादेव ने काल के अंत तक यहाँ रुकने का विचार किया था, इसलिए यहाँ महादेव को महाकाल कहा गया। महाकाल की भस्म आरती का रहस्य। दोस्तों, जितना प्राचीन ये महाकाल का मंदिर है, उतनी ही रहस्यमय यहाँ होने वाली भस्म आरती है। कहते हैं कि खुद यहाँ महाकाल ने अपने शरीर पर भस्म को मला था, जिसके बाद से यहाँ पर भस्म आरती की शुरुआत हुई। इसके ऊपर धर्म ग्रंथों में एक कथा मिलती है, जिसके अनुसार उज्जैन में एक चंद्रसेन नाम का राजा हुआ करता था, जो कि महादेव का बहुत ही बड़ा भक्त था और हमेशा उनकी भक्ति में ही लीन रहता था। और इसी बात का फायदा उठाकर राजा रिपुदमन ने उज्जैन पर आक्रमण कर दिया और राक्षस दुष्यंत की सहायता से उज्जैन की प्रजा को प्रताड़ित करने लगा। अपनी प्रजा को कष्ट में देखकर राजा चंद्रसेन ने भगवान शिव से प्रार्थना की। तब भगवान शिव प्रकट हुए और उन्होंने दुष्यंत को अपने त्रिनेत्र से जलाकर राख कर दिया। बाद में भगवान शिव ने दुष्यंत की राख से अपना श्रृंगार भी किया। और दोस्तों, तभी से यहाँ पर भस्म आरती की शुरुआत हुई। ताजी चिता भस्म से की जाती है महाकाल की आरती। दोस्तों, आपने ये तो जान लिया कि महाकाल के भस्म आरती की शुरुआत कैसे हुई, लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि प्राचीन समय में जब यहाँ भस्म आरती की जाती थी, तो उस समय आरती के लिए ताजी चिता की भस्म का इस्तेमाल किया जाता था और उसी ताजी भस्म से महाकाल का श्रृंगार भी किया जाता था। लेकिन अब यहाँ गाय के गोबर के कंडे से महाकाल की आरती की जाती है। लेकिन ऐसा क्यों? दोस्तों, इससे जुड़ी एक कथा आपको पौराणिक ग्रंथों में मिल जाएगी। दोस्तों, दरअसल कथा के मुताबिक रोजाना उज्जैन में महाकाल की आरती ताजी चिता के भस्म से होती थी। लेकिन जब एक बार यहाँ के पुजारी उज्जैन के शमशान में ताजी चिता की भस्म लाने गए, तो वहाँ पर उन्हें कोई भी शव नहीं मिला। शमशान में एक भी शव न पाकर पुजारी चिंतित हो गए और उन्हें कोई भी रास्ता नजर नहीं आ रहा था। तो उन्होंने अपने ही पुत्र की बलि देकर उसके चिता की भस्म से महाकाल की आरती की। पुजारी की श्रद्धा और भक्ति को देखकर महाकाल प्रसन्न हुए और उन्होंने पुजारी के पुत्र को जीवन दान दे दिया। साथ ही उन्होंने पुजारी से ये भी कहा कि आज के बाद मेरी आरती चिता के भस्म से नहीं, तो कपिला गाय के गोबर के कंडे से की जाएगी। दोस्तों, तब से लेकर आज तक कपिला गाय के कंडे, शनि, पीपल, बल, अमलतार और चंदन के लकड़ियों से निकलने वाली भस्म से महाकाल की नियमित आरती की जाती है। एकमात्र दक्षिण मुखी ज्योतिर्लिंग है महाकालेश्वर। दोस्तों, जहाँ पूरे संसार के सभी मंदिरों में शिवलिंग की जलधारी उत्तर दिशा की ओर है, वही उज्जैन के महाकालेश्वर में जो शिवलिंग है, उसकी जलधारी दक्षिण दिशा की ओर है और इसलिए इसे दक्षिण मुखी शिवलिंग भी कहा जाता है। दोस्तों, वैसे तो महाकालेश्वर मंदिर में आए दिन कई सारी चमत्कारी घटनाएं घटती रहती हैं, जो लोगों को सोचने पर मजबूर कर देती है। ऐसा ही दुर्लभ चमत्कार महाकाल मंदिर के गर्भगृह में देखने को मिला था, जब यहाँ का एक सीसीटीवी फुटेज बाहर आया था। दोस्तों, वो सीसीटीवी फुटेज सावन महीने का था। महाकालेश्वर मंदिर में हर साल महाशिवरात्रि पर बाबा महाकाल को बेलपत्र से ढक दिया जाता है और उसके बाद यहाँ पर भक्तों को आने के लिए मनाही होती है।
और उसी समय की एक सीसीटीवी फुटेज वायरल हुई थी जिसमें एक अदृश्य शक्ति महाकाल की पूजा करते हुए नजर आई। यह घटना क्या वाकई में सत्य है? इसके बारे में मंदिर परिषद की तरफ से कोई भी जवाब नहीं आया, लेकिन बहुत से लोगों का मानना है कि यह घटना पूर्णतः सत्य है, क्योंकि महाकाल की पूजा हम इंसानों के साथ साथ भूत प्रेत भी किया करते हैं। आशा है आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। आपको मौका मिले तो क्या आप बाबा महाकाल के दर्शन करना चाहोगे? आपका जवाब हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर बताएं और ऐसी ही और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें।